हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है भारत के प्रमुख राज्य राजधानियाँ एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही छोटा सा है और ऐसा लगता है कि ये बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन अक्सर लोग इसे एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं और अक्सर लोग भूल भी जाते हैं कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। तो चलिए आज हम लोग इसे ऐसे पढ़ेंगे कि कभी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छोटे से और प्यारे से इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले तो जो भारत के प्रमुख राज्य राजधानियां हैं इनको देखने से पहले आप पहले भारत के नक्शे को देखिएगा। ठीक है, आप जब भी इस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप साथ ही साथ उसे मैप में देखते चलिए ताकि आप लोगों को बहुत ही लंबे समय तक याद रहे। तो देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाते हैं भारत का ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है हमें, छोटा सा भारत देश। ठीक है, वैसे तो भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें कुल कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और उनकी राजधानी को भी साथ ही साथ हम लोग याद करते चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मैप में शुरू करेंगे उत्तर से। ठीक है, तो हमें तो पता है कि यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को अलग से देखेंगे। तो पहले हम लोग राज्यों को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो शिमला। ठीक है, इसकी एक और राजधानी है वो है धर्मशाला। देखिए शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, इसे आप लोग याद करते चलेंगे। ग्रीष्मकालीन कहने का मतलब गर्मी के समय पे जो राजधानी होती है वो शिमला होती है और ऐसे समय पे धर्मशाला जो है वो राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य को देखते हैं। दूसरा राज्य है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, जिसे देवभूमि भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में छोटा 4 धाम है। कौन कौन से छोटे 4 धाम है आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट को याद है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। ठीक है, इसकी एक और राजधानी है। देखिए दोस्तों 2-2 राजधानियाँ, किन्हीं किन्हीं राज्यों की 2-2 राजधानियाँ हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो राज्य हैं ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड की एक और राज्य है जिसे गैरसैंण कहते हैं। ठीक है, ये अभी बहुत ही रिसेंट में बनी है, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं हुआ इससे बने हुए राजधानी। ठीक है, ये करंट का टॉपिक भी है। ठीक है, उत्तराखंड की कौन कौन सी 2 राजधानियाँ हो गई, देहरादून, गैरसैंण। चलिए पंजाब को हम लोग देखते हैं। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, अगला जो राज्य है दोस्तों वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। राजस्थान, यहाँ पे क्या है, कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पे थार मरुस्थल है। ठीक है, आप लोग भारत के नक्शे में जब देखेंगे तो आप लोगों को राजस्थान में कौन सा मरुस्थल दिखाई देगा, थार मरुस्थल दिखाई देगा। तो देखिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, नवाबों का शहर भी कहते हैं। आप लोग इसे मैप में देखते चलिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे और साथ ही उसकी राजधानी को भी देखते चलिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9-10 क्लास में भी पढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये सभी चीज़ें याद नहीं होती हैं। जैसे कि मेरे पास ही कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास करते हैं, उन्हें इसको याद करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये जो वीडियो है स्पेशली मैंने उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाया है कि ताकि उनको लंबे समय तक याद रहे और अगर कभी भूल भी जाते हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेंगे तो उन्हें अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए गुजरात राज्य की राजधानी क्या है, गांधीनगर। आप लोग साथ ही साथ बोलते भी चलेंगे तब आप लोग को याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है, मुंबई। चलिए गोवा एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट वाला जगह है यहाँ पे। तो ये गोवा राज्य की राजधानी क्या है, पणजी या फिर पणजिम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद करते चलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बंगलुरु।
जिसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से भी हम लोग इस शहर को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए केरल। केरल आप लोग अगर नक्शे में देखेंगे तो एकदम छोटा सा यहाँ पे इस तरह से ऐसे राज्य है। ये कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आप लोग नाम को ना 1-2 बार बोलते चलिए, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। अगला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। चलिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, तो आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं। देखिए जिनके 2 या 3 इस तरह से राजधानियां हैं, उनको आप लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी कौन कौन सी है? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। ठीक है, इसकी 3 राजधानियां हैं। देखिए दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, इन्हें किसी खास उद्देश्य से ही बनाया गया है। देखिए जो अमरावती है, ये है विधायी राजधानी। ठीक है, वहीं पे अगर कुर्नूल की बात करें तो ये न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। और अगर विशाखापत्तनम की हम लोग बात करें तो ये कार्यकारी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तेलंगाना। देखिए तेलंगाना जो है वो पहले आंध्र प्रदेश का ही भाग था। ठीक है, ये अलग राज्य बना। ये कब अलग राज्य बना, इसे आप डेट के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थोड़ा आप लोग भी रिसर्च वगैरह करा कीजिए। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार। चलिए उड़ीसा। बहुत ही प्यारा स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की जो मंदिर है यहाँ पे पुरी में। तो उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये जो 3 राज्य आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सन 2000 ईस्वी में अलग राज्य बने हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो किससे कटकर अलग राज्य बना? तो मध्य प्रदेश से ही कटकर ये अलग राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। चलिए एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी, ये तो हर किसी को पता होगा, पटना। झारखंड राज्य की राजधानी रांची। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी क्या है? कलकत्ता। और ये तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता में अभी वर्तमान में क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ममता बनर्जी। ठीक है, आप लोग देखिए पहले राज्य राजधानी याद कर लीजिए। इसी में क्या करना है आप लोगों को? इसको कॉपी में लिखते चलिए और जगह उसमें छोड़ते चलिए। उसमें 1-2 लाइन फिर आप लोगों को और अलग से खींचना है। जैसे कि यहाँ पे आप बना दिए राज्य, उसके बगल में राजधानी। ठीक है, उसके बगल में खींच दीजिए ऐसे सीएम के लिए, मतलब मुख्यमंत्री, और उसी के बगल में खींच के आप राज्यपाल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए सिक्किम जो है, यहाँ पे एक छोटा सा है राज्य, इसकी राजधानी है गंगटोक। बहुत ही खूबसूरत राज्य है ये भी। ठीक है, और ये क्या है? आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलिए असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। मेघालय। देखिए हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा याद करने में दिक्कत इधर नॉर्थ ईस्ट वाले को होता होगा, तो इसको कुछ नहीं करना, 3-4 बार आप लोग देखिए मैप को और माइंड में से याद करने का कोशिश करिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। अगला जो राज्य है वो है एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसकी जो सीमा है इधर कौन सा देश के साथ में लगता है? चीन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप लोग अपना सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो चीन में जो रह रहे लोग के उन्हें किस चीज़ से पिटाई करते हैं? उनकी ईटा से, तो ईटानगर याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नागालैंड, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इस तरह से, उसके नीचे जो राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है दोस्तों, आप लोग 2-3 बार बोलते चलिए, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। अगला जो राज्य है वो है मणिपुर। मणिपुर से कौन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं? आप लोग जानते होंगे, उनका नाम क्या है? MC मैरी कॉम। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अगला जो राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल।
त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला। आप लोग इसको 2-3 बार ना लिख के याद कर लीजिए ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। चलिए यहाँ पे जो है वो राज्य पूरे यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गया 2800 राज्य, ठीक है। आप लोग इसको मैप में एक बार देखते चलिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर में केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मैंने आप लोगों को 2 बता दिया है कि जम्मू कश्मीर और यहाँ पे क्या है? लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है वो है श्रीनगर, और इसकी एक और राजधानी है वो जम्मू भी है, ठीक है। चलिए लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? लेह। और ये दोनों पहले राज्य हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अनुच्छेद 370 उसे हटाकर क्या कर दिया गया? इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। और ये कब बना है? तो 2019 में। डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ ही है। देखिए दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों को भी क्या कर दिया गया है? मिलाकर एक ही जगह पे कर दिया गया है। तो इन दोनों का जो है वो क्या है राजधानी? वो है दमन। चलिए दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी है, ठीक है। तो दिल्ली का तो दिल्ली ही है, इसमें तो कुछ ज़्यादा टेंशन है नहीं याद करने में। चलिए लक्षद्वीप की क्या है? कवरत्ती। वहीं अगर पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी का पुदुचेरी ही है। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दोस्तों अंडमान निकोबार, और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है? बहुत सारा द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जो भारत के नक्शे में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर लिए होंगे इसको आप लोग एक बार मैप में देख लीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट जिनको याद नहीं होता तो वो स्पेशली इसको लिखिए, और साथ ही साथ अपने पास एक मैप रखिए, उसको भी देखिए। और एक खाली मैप भारत का जो आता है 1-2 रुपये में खाली नक्शा वाला, तो उसको ले लीजिए और उसमें भी राज्यों को देख कर उसको भरने का प्रयास कीजिए। उसमें राज्य का नाम लिखिए, साथ ही उसका जो राजधानी है उसको भी लिखिए। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और इस छोटे से वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।